आइए अब हम एक और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर कैटेगरीज शो हो रही हैं। ये कैटेगरीज बेसिकली कहाँ से शो हो रही हैं? इसका तरीक़ेकार ये है कि हमारा जो एक फंक्शन है यहाँ पे क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट का हमने बनाया है और इसको हमने सब रूटीन है क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले मैं आपको एक लोकेशन दिखाऊं। ये जो आप यहाँ पे URL देख रहे हैं, यहाँ पे भी मेरे पास मौजूद है। एक XML फाइल है यूट्यूब के सर्वर्स पे, जिसमें सारी कैटेगरीज यूट्यूब पे जो भी मौजूद हैं, जहाँ पे अपलोडिंग आप कर सकते हैं, वो मौजूद है। बजाय इसके कि आप अपनी एप्लीकेशन में सारी कैटेगरीज हार्ड कोड करें, आप इस XML फाइल को रीड कर लें और उसमें से कैटेगरीज अपनी एप्लीकेशन में आप रीड करके ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो कर दें। तो जो फाइल आपको जहाँ से वो मिलता है कैटेगरीज का डेटा, वो है http://gdata.youtube.com/schemas/2007/categories.cat। सही है जी। या आप URL फिर से देख लें और हम अपनी एप्लीकेशन में आते हैं। अब तो यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक और चीज़ YouTube के अलावा जो नई चीज़ मैंने यूज़ की है अपने ट्यूटोरियल में, वो यूज़ की है एक्सपार्ट डॉक्यूमेंट की क्लास यूज़ की है। एक्सपार्ट डॉक्यूमेंट बेसिकली एक रीड ओनली क्लास है। इसमें एक्सपार्ट डॉक्यूमेंट से आप XML डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं कर सकते या राइट नहीं कर सकते, आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। और ये बहुत तेज़ है, XML डॉक्यूमेंट क्लास के मुकाबले में ये काफ़ी तेज़ है। तो यहाँ पे मैंने अब आपको थोड़ा सा एक्सपार्ट डॉक्यूमेंट का भी बता दें किस तरह यूज़ करते हैं। डिम माई एक्सपार्ट डॉक्यूमेंट एज न्यू system.xml.expart डॉक्यूमेंट। यहाँ मैंने नेम स्पेस इंपोर्ट नहीं की, आप अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लें system.xml.expart। उसके बाद जब इंपोर्ट कर लेंगे तो एज न्यू एक्सपार्ट डॉक्यूमेंट, और जो अभी मैंने आपको URL दिखाया था वो आपने यहाँ पे दे दिया। सही है जी। फिर आप एक नेविगेटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक्सपार्ट नेविगेटर टाइप का। डिम माई नेविगेटर एज एक्सपार्ट नेविगेटर इज इक्वल टू माई एक्सपार्ट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट नेविगेटर। यानी कि जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें एक मेथड है क्रिएट नेविगेटर का, वो यहाँ हम कॉल करेंगे और उसको हम एक्सपार्ट नेविगेटर में साइन करेंगे। अच्छा, अब जब YouTube की ये जो XML फाइल है, बेसिकली उसमें दो नेम स्पेसेस हैं जो हमारे काम की हैं। तो हम क्योंकि नेम स्पेसेस यूज़ हो रही हैं XML फाइल के अंदर, तो हमें भी यहाँ पे XML नेम स्पेस मैनेजर की क्लास यूज़ करनी पड़ेगी। तो पहला स्टेप होगा myNS। ये myNS मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था, न्यू सिस्टम XML नेम स्पेस मैनेजर माई नेविगेटर डॉट नेम टेबल, और फिर इसमें हम नेम स्पेस ऐड करेंगे myNS डॉट ऐड नेम स्पेस एटम। और ये पूरा URL जो आप देख रहे हैं, ये पूरा URL और ये नेम स्पेस आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएंगी। सही है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस फाइल से आप लाएंगे जहाँ पे XML फाइल के ऊपर डिक्लेरेशन होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो देखें ये जो ऊपर है ऐप कैटेगरीज XML नेम स्पेस एटम, और उसकी जो ये यहाँ पे URL है, और XML नेम स्पेस YT और उसका जो वो है, तो ये दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। आपने सिंपली इस XML फाइल को खोलना है और इसमें से ये जो इसके अगेंस्ट जो URL है वो देने हैं। यहाँ पे दो नेम स्पेसेस हमारे काम की हैं, एक एटम एक YT। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे
फिर हम एक XPath नोड आइटरेटर होता है उसका एक टाइप बनाएंगे। मैंने माई नोड आइटरेटर लिया है और उसमें हम करेंगे माई नेविगेटर डॉट सेलेक्ट। अब सेलेक्ट मेथड एक्सेप्ट करता है XPath क्वेरी, तो यहाँ पे हमने XPath सिंटैक्स यूज़ किया है, यानी कि ये डबल स्लैश यूज़ हुआ है। यहाँ पे डबल स्लैश का मतलब है कि डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई पाथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले आप पेरेंट में जाएं तो उसके चाइल्ड में जाएं तो उसके चाइल्ड में जाएं, कुछ नहीं। पूरे डॉक्यूमेंट में डबल स्लैश का ये मतलब है पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी एटम की कैटेगरी मौजूद हो, यानी कि ये एलिमेंट मौजूद हो एटम कोलन कैटेगरी का, और उसमें एलिमेंट मौजूद हो YT कोलन असाइनेबल का, तो उसमें से फिर आप एट्रीब्यूट लाएं टर्म की। आए देखते हैं ये XML फाइल खुली है, इसका क्या मतलब है। अब आप ये XML फाइल देखें, यहाँ पे हमारे पास एटम कैटेगरी है और हर कैटेगरी के नीचे एक YT असाइनेबल है और कुछ कैटेगरीज के नीचे देखें YT डेप्रिकेटेड है। तो डेप्रिकेटेड का मतलब है ये कैटेगरी अब यूज़ नहीं हो रही। अगर आप YouTube की वेबसाइट पे जाएं और अपलोड करें वीडियो, तो आपको ये वीडियो ब्लॉग की कैटेगरी नहीं दिखती, गेम्स की दिखती है क्योंकि YT असाइनेबल लिखा है, शॉर्ट MOV की भी नहीं दिखती क्योंकि ये YT डेप्रिकेटेड है। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी YT असाइनेबल जिनके चिल्ड्रन है ना, जिन एटम कैटेगरी के YT कोलन असाइनेबल चिल्ड्रन है, वही कैटेगरीज में आप वीडियो असाइन कर सकते हैं, बाकी सारी ख़त्म हो गई हैं। तो हमारी एप्लीकेशन क्या कर रही है कि पहले एटम कैटेगरी ले रही है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी एटम कैटेगरीज हैं, ये जितने भी एटम कैटेगरीज हैं, फिर चेक कर रही है कि उनका एक एलिमेंट चाइल्ड एलिमेंट YT असाइनेबल है कि नहीं है, और अगर है तो वहाँ से टर्म उठा के ला रही है फिल्म। सही है, ये जितने भी असाइनेबल हैं वहाँ से टर्म उठा के ला रही है म्यूज़िक। जितने भी डेप्रिकेटेड हैं उनको नहीं ला रही क्योंकि उसमें आप स्टोर कर नहीं सकते। उसके बाद जब हमारे पास ये आ गया, फिर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में डेटा सोर्स दिया माई नोड आइटरेटर। यहाँ पे डिक्लेयर किया इसको डेटा टेक्स्ट फील्ड इज इक्वल टू वैल्यू, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा वैल्यू फील्ड वैल्यू और ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट डेटा बाइट। इसको करने से ये होगा कि हमें हार्ड कोड नहीं करनी पड़ेंगी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। कैटेगरीज जितनी भी मौजूद होंगी सारी उठ के आ जाएंगी। इसका फ़ायदा ये है कि जब कभी YouTube नई कैटेगरीज ऐड करेगा तो आपने अपनी एप्लीकेशन में